नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति से भी सीएम योगी आपको बता दें कि मुलाकात करेंगे। तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी ने मुलाकात की है पीएम मोदी से भी, और यहां पर अब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और अब राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति भवन में आपको बता दें कि यह मुलाकात होगी, जिसमें जाकर के मुलाकात की जाएगी। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी हैं और वहां पर राष्ट्रपति भवन में जाकर यह मुलाकात की जाएगी। करीब 1.5 घंटे तक आपको बता दें कि मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के साथ, और मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट भी किया। फिलहाल की बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात जारी है। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उनको भी हम दिखा रहे हैं, और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पीएम मोदी और सीएम योगी के मुलाकात की है। दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा के आवास पर जब सीएम पहुंचे थे उस वक्त की है, और तीसरी तस्वीर राष्ट्रपति से सीएम योगी मिलेंगे, अब उसकी तस्वीर भी सामने आएगी। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण जानकारियां तस्वीरों के साथ। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर, जेपी नड्डा से मुलाकात जारी है फिलहाल, और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि लगातार जेपी नड्डा के आवास पर हैं। विनीत, काफी देर हो चुकी है, मुलाकात काफी लंबी हो गई। 1:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने भी जाना था, लेकिन अभी भी बातचीत जारी है। जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो पहले जानकारी मिली थी उसके अनुसार 1:30 बजे में यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मुलाकात करनी थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करनी थी। लेकिन कुछ जैसा कि अब हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ कारणों से समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सीधे ये ऐसी जानकारी आ रही है कि सीधे जाएंगे योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी जो है जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना में समय हुआ था, कोरोना में सरकार के जो कामकाज थे या फिर आगे भविष्य में जो सरकार के कामकाज है ताकि कोरोना को रोका जा सके, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 3rd वेव आ सकता है, तो 3rd वेव को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो कैसे अधिक से अधिक करवाया जा सके, क्योंकि 21 जून के बाद वैक्सीनेशन की जो तरीके हैं वो बदल जाएंगे। केंद्र में सरकार के हाथ में सब कुछ रहेगा, तो जो पार्टी की या प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है इसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, चुनाव तैयारियों को लेकर के क्या कुछ चर्चा होती है किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किन चेहरों के साथ चुनाव लड़ा जा सके, और किन नीतियों के साथ, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य किए गए हैं उसको लेकर के चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे तब भी उन्होंने पलायन को लेकर के, मजदूरों को लेकर के जिस तरह से कामकाज किए गए थे उसको एक बुकलेट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को भी भेंट किया। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेंट किया। तो साफ तौर पर सरकार के द्वारा जो कामकाज किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि जब 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा
तो आखिरकार खाका क्या होगा। विकास के जो काम में किए गए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है और उसके बाद जो एक फ्रेमवर्क बनेगा कि इन नीतियों के द्वारा इनमें मुद्दों के पर चुनाव लड़े जाए, इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी जब जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी, महासचिवों के साथ मुलाकात की थी, उस वक्त में जो है वो 5 राज्यों में, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे उनको लेकर के चर्चा की गई थी। तो अब उस चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में चर्चा की जा रही है कि आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश का विनीत, अगर कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा पाए तो जरा दिखाइए। और जो फ्लीट उनके साथ वहां पर पहुंची थी वो फिलहाल कहां पर है, क्या कोई एक्शन नजर आ रहा है? हाँ जी, अगर हम तस्वीरों को दिखाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो उन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर देखिए कि जेपी नड्डा का आवास है और यहाँ पर अभी जो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। जिस तरह से रूटीन में जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनके जो काफिला था उनकी अगर हम बात करें तो उनके काफिला में बहुत ज़्यादा अभी हलचल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से अभी मतलब अटेंशन के मुद्रा में नहीं है। अभी वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार दोनों में नेताओं के बीच बैठक कब खत्म होगी और इस बैठक के बाद उनका जो अगला मूवमेंट है वो क्या रहेगा। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे और जो पहले समय बताया जा रहा था, जो हमें जानकारी दी गई थी उसके अनुसार 1:30 बजे मुलाकात करनी थी, लेकिन कुछ कारणों से राष्ट्रपति के कुछ कारणों से वो मुलाकात अब थोड़ी देर टल गई है और इस बैठक के बाद सीधे यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात करने जाएंगे। जी हाँ विनीत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन सब मुलाकातों के बाद क्या आज लखनऊ वापसी का प्रोग्राम है या नहीं है, या फिर आज भी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकेंगे? क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें पहले जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार, या फिर हमने जो देखा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ का जो पूरा शेड्यूल दिल्ली का बना था उसके अनुसार 12:30 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का समय निर्धारित किया गया था और बाकी उसके में जो उनका शेड्यूल तैयार हुआ था उसमें यह भी लिखा गया था। बिल्कुल मैं आऊंगा विनीत आपके पास। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वो एक बार दर्शकों को दिखा दें। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात और मार्गदर्शन मिला। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय देने और आत्मीय मार्गदर्शन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। ये ट्वीट यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद किया है। और जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई है और बातचीत करने के लिए विनीत बने हुए हैं हमारे साथ। विनीत, प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई उसके बाद भी ट्वीट करके उन्होंने आभार जताया और साथ ही साथ जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात जारी है। मैं जी अनुपम, निश्चित तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में बात करें तो लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा समय है क्योंकि इस समय में अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना समय देते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और ऐसा ही हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि पीएम साहब को, पीएम नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया है। तो साफ तौर पर, निश्चित तौर पर उनका जो मार्गदर्शन मिला है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने देखा कि दूसरी जो लहर आई थी उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो 3T का जो फॉर्मूला अपनाया गया था जो काफ़ी प्रभावशाली रहा, उसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ जो भविष्य में
अगर जैसा कि कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो यह कयास लगा रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो ऐसे में किस तरह के कामकाज किए जाए, चाहे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन किया होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की जनता को कहते रहे हैं कि जो अभी भी कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई हो। और साथ ही साथ जो हमने देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की बात में हुई, तो किस तरह से प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स को और अधिक लगाए जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को और अधिक दुरुस्त किया जा सके, साथ ही साथ जो ज़रूरी दवाइयों हैं उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 21 जून से पूरी तरह से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा वो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए और बातचीत करने के लिए। विनीत हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से मुलाकात का दौर जारी है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, उधर महंगाई कमर तोड़ रही है, न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता पता है और न ही इन्वेस्टमेंट मीट के निवेश का। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप है। बंदरबांट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। तो निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने लिया है और ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी छोड़कर दिल्ली में निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। बजाय चर्चा के कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, बजाय चर्चा के किसानों के आत्महत्या को कैसे रोका जाए, 3 काले कानून कैसे वापस लिए जाए, बजाय चर्चा के कि 4 सालों में 500 से अधिक लोगों का जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, इसको कैसे रोका जाए, सिंडिकेट को कैसे खुलासा किया जाए। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ बाहर निकल रहे हैं, सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम अभी दिखा रहे हैं किस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वहां पर बाहर निकले हैं। विनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और ये तस्वीरें आप जेपी नड्डा की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, पीएम मोदी से भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। विनीत, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? विनीत से फिलहाल हमारे पास संपर्क नहीं हो पा रहा। विनीत से एक बार फिर हम संपर्क करेंगे। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जारी है। मुलाकात हुई है, दोनों में बातचीत हुई है। जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात खत्म हो गई है, यह अपडेट इस वक्त आ रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है। करीब 1.25 घंटे दोनों के बीच मुलाकात चली है। यह बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम योगी की मुलाकात होती है। जेपी नड्डा के यहां जाते हैं उसके बाद, और जेपी नड्डा के यहां भी मुलाकात खत्म हो गई है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 1.25 घंटे तक यह मुलाकात चली है। पीएम मोदी से भी मिले हैं और ये तस्वीरें हमारे पास आ रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई है और मुलाकात वहां पर खत्म हो गई है और अब गाड़ी लग गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं उनके आवास से वो बाहर निकलने वाले हैं।
ये जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:30 पर जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और 2:12 हो रहे हैं इस वक्त। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहां पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उनको बिल्कुल अलर्ट पे कर दिया गया है। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई। विनीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी अनुपम, देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो गई है और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा जो कर्मी है वो बाबा के साथ हो गए हैं। मीडिया कर्मी जो है वो हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बाइट ले, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ से निकल गए। उनका काफिला जो है तो जेपी नड्डा के आवास से काफिला निकल गया है। विनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताइए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीरें। ये योगी आदित्यनाथ इसी गाड़ी में बैठ करके जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं। यूपी 32 नंबर की ये गाड़ी जो हम आपकी स्क्रीन पर लगातार अभी आपको दिखा रहे थे, इसी गाड़ी में बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विनीत बने हुए हैं बातचीत के लिए। विनीत, गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी में और भी कोई था या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आज जो हमें जो दिखाई क्योंकि काफी भीड़ थी तो हमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दिए और जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक खत्म होने के बाद वो उनकी गाड़ी लगी और सीधे वो यहाँ से निकले हैं। जिस ओर जब वो जा रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन की ओर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे जाएंगे तो विजय चौक का जो इलाका है वो यहाँ पे से पड़ता है और उसके ऊपर ही रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन का है, वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की जो बात थी वो यहाँ से अब संभवतः वो यहाँ से निकले हैं और राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, वहाँ पर मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। तो लगभग 1.5 घंटे की जो मुलाकात है थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, वो खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब हम यह उम्मीद करते हैं या हमारा अनुमान यह है कि वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वो यहाँ से सीधे गए हैं, जहाँ पर वो एक शिष्टाचार भरी मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेपी नड्डा के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी लगभग 1.5 घंटे बैठक चली और इतनी ही देर बैठक इससे पहले जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले थे या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मिले थे, तो लगभग इतनी ही बड़ी बैठक हुई। साफ तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह के साथ जो मुलाकात थी, सरकार को लेकर के मुलाकात हुई होगी, हालांकि पार्टी को लेकर भी कुछ चर्चा की गई होगी, लेकिन जब यहाँ पर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई तो संगठन को लेकर के ही चर्चा हुई, संगठन को लेकर के, संगठन को दुरुस्त करने को लेकर के चर्चा हुई, संगठन की योजना बनाने की चर्चा हुई, ताकि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 2022 का जो चुनाव है वो पार्टी लड़ सके और जीत हासिल कर सके, क्योंकि बीजेपी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, 403 सीट जो है वो वहाँ पर विधानसभा के हैं और 80 सीट जो है वो लोकसभा के हैं। तो यह राज्य जो है वो बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी करना चाहती है और इसी कड़ी में आज उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कल की थी। जी बिल्कुल, मीडिया ने वहां पर कोशिश की विनीत के कुछ योगी आदित्यनाथ बोले मुलाकात पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत अभी तो नहीं की है। क्या कोई कार्यक्रम है मीडिया से मुलाकात का या बातचीत का? अभी जी मैं अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी औपचारिक तौर पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि वो मीडिया के साथ मुलाकात करते हैं या फिर मीडिया के साथ बात करते हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन के बाद हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश सदन जाए या फिर सीधे हिंडन के लिए निकल जाए और वहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाए। तो साफ तौर पर इस बीच में मीडिया से मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई कार्यक्रम नहीं है या फिर
मीडिया के साथ मीडिया बाइट के कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि हमने कोशिश की कि वो जब वो जेपी नड्डा के आवास के अंदर भी जा रहे थे तब भी हमने कोशिश की कि वो हमसे कुछ बात करें, लेकिन उन्होंने जो बात है की ट्विटर के माध्यम से ही मीडिया से बात की और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक रही थी, किस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को समय देने के लिए और फिर मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद दिया। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया से बात की, लेकिन कोई टेलीविजन बाइट देने का या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद राजीव हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ रहा है। राजीव, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैं इस समय राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 37 पे खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से जाएंगे राष्ट्रपति भवन में और इसी गेट से प्रवेश करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इसके पहले देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं, प्रदेश के राजनीतिक हालात और तमाम डेवलपमेंट के मुद्दों पे चर्चा की है और यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं राष्ट्रपति भवन पे। यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है उनको लेकर के। जी हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा के आवास से वो निकले हैं, तो कितनी दूरी है लगभग जेपी नड्डा से आवास से और यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, चूंकि अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगता है और यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे मैसेज आ गया, जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे हैं उनको बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पे सारी तरह से जो व्यवस्था है अलर्ट कर दी गई है। राजीव, दो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार नड्डा के आवास से निकले हैं और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। अमूमन राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, तो उसी सबको लेकर के आज बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखा जाए तो जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर होते हैं और समय मिलता है तो राष्ट्रपति से जरूर मिलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले हैं राष्ट्रपति। तो ऐसे में उनसे मुलाकात, उनकी कोशिश यही होती है कि मुलाकात हो जाए। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उसी क्रम में देखा जाए तो मुलाकात करेंगे। लेकिन सामने विधानसभा चुनाव है और खबर ये भी आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो तमाम तरह की बिल्कुल राजीव, तरह तस्वीरें दिखाइए, कहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला आएगा, कहां जाएगा और कहां पर मुलाकात होगी, जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं बताऊं कि इस समय मैं राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 37 पे हूं। आप देख सकते हैं कि 37 पे हूं और इसी रास्ते से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगे और आगे जाकर के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति हाउस है वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात करेंगे। मैं इधर दिखाना चाहूँगा, साउथ एवेन्यू का क्षेत्र है। देखिए, साउथ एवेन्यू इधर से भी जो रास्ता है, इधर से भी योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं और चूंकि उधर से रास्ता क्लियर होता है, जो जेपी नड्डा के घर से निकलेंगे तो इसी रास्ते से आएंगे यहाँ पे और इसी गेट से जो है प्रवेश करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात उनकी होगी। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। तमाम अपडेट्स हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें हों या फिर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीरें, हर तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी बहस